और जहां अभी तक रूस की तरफ से सेना का हौसला बढ़ाने के लिए परमाणु बम की धमकी दी जा रही थी, लेकिन पुतिन ने अब युद्ध नीति बदल दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरे आत्मविश्वास से लबरेज होकर इसीलिए युद्ध लड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने परमाणु हथियार चालकों को युद्ध के शुरुआत से ही हाई अलर्ट पर रहने का आदेश जारी कर दिया था। उनके सैनिक पूरे जोश और खरोश के साथ युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं। Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены. В районе Кировограда авиационная техника на военном аэродроме Канатово. В городе Николаев крупный склад боеприпасов и в районе Жовтневой Николаевской области хранилище топлива для украинской военной техники. हालांकि अब रूस की ओर से बयान दिया जा रहा है कि वो यूक्रेन के खिलाफ किसी तरह का परमाणु हमला नहीं करेंगे। परमाणु हमले की बात नेटो देश जानबूझकर रूस को बदनाम करने के लिए फैला रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो बता रही है वो इसकी तस्दीक नहीं करती। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका और नेटो देशों के आश्वासन पर युद्ध को खत्म भी नहीं कर पा रहे हैं। और सच तो ये है कि कोई भी देश रूस की सामरिक शक्ति को जानते हुए अमेरिका के बहकावे में नहीं आना चाहता। इसीलिए गंभीर नुकसान झेलने के बावजूद ज़ेलेंस्की का देश जल रहा है। और 9 मई के बाद ये जलन और बढ़ने की आशंका है क्योंकि 9 मई की तारीख रूस के लिए युद्ध में विजय का प्रतीक है। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पूरी दुनिया की निगाह 9 मई पर लगी क्यों है। और 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड की तैयारियों को देखकर यूएन की परेशानी भी बढ़ गई है क्योंकि इस बार की परेड में कुछ ऐसा होने वाला है जो पिछले 1 दशक से नहीं हुआ। इस तारीख को नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की विजय हुई थी। इस बार दूसरे विश्व युद्ध की विजय का ये 77वां जश्न है। रूस इस दिन को विक्ट्री डे के रूप में मनाता आया है। इसी दिन पुतिन रेड स्क्वायर पर भाषण देते हैं और इसी भाषण को लेकर यूरोप और पश्चिमी देशों में बहस छिड़ी हुई है कि आखिर पुतिन 9 मई को क्या ऐलान करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के मारियोपोल जैसे शहर पर कब्जे का ऐलान कर सकते हैं। इसी तारीख को पुतिन दुश्मन देशों के खिलाफ सीधी जंग छेड़ सकते हैं। पुतिन इस दिन पश्चिमी देशों के लिए कयामत के दिन की चेतावनी जारी कर सकते हैं। लेकिन रूस की तरफ से 9 मई की तारीख को लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है। हाँ, मॉस्को में रूसी फौज सड़कों पर विक्ट्री डे का रिहर्सल जरूर कर रही है। हालांकि खुफिया रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है कि पुतिन के मन में इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है जो दुनिया के कई देशों के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। If you read the Western mainstream media and listen to the Western Ukrainian politicians, you will have in your mind more or less the following picture of what is happening in Ukraine. Russia, jealous of its neighbors' success and prospects to become a member of the European Union and a part of a free civilized world, launched a full-scale invasion against this country. और ऐसा इसीलिए है क्योंकि 2010 के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रलय लाने वाला विमान II-80 कमांड प्लेन भी सार्वजनिक तौर पर उड़ान भरेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये विमान परमाणु युद्ध के दौरान भी अपने देश के आला अधिकारियों को लेकर सुरक्षित उड़ान भर सकता है। यानी ये रूस का एक ऐसा विशालकाय विमान है जिस पर परमाणु युद्ध का भी कोई खतरा नहीं है। इस दौरान रेड स्क्वायर पर टैंकों, रॉकेटों, बैलिस्टिक मिसाइलों समेत सुपरसोनिक मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। यानी संकेत लगातार इस बात का इशारा कर रहे हैं कि पुतिन 9 मई को प्रलय की एक नई पटकथा लिख सकते हैं। हुर्रा! और विक्ट्री डे पर जहां पूरा रूस जश्न में डूबा होगा, वहीं 9 मई को लेकर ज़ेलेंस्की ने बड़ा प्लान तैयार किया है। ज़ेलेंस्की का प्लान रूस को अब तक का सबसे बड़ा झटका देने का है। के 9 मई के विक्ट्री डे के पहले ही यूक्रेन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगले 2 दिनों में रूसी हमले और तेज हो सकते हैं। रूसी सेना ने किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है ये आप देख सकते हैं। तबाही का मंजर हर तरफ हमें नजर आ रहा है। ये बिखरा हुआ मलबा,
ये कहानी बयां करते हैं किस तरीके से यहाँ पर जब रूस ने बम गिराया था उसके बाद क्या हालात हुए होंगे। यहाँ पर सामान सारा जला हुआ पड़ा है, या आप देख सकते हैं फोम है यहाँ पर। और जानकारी ये मिली है कि ये कंपनी हुआ करती थी इलेक्ट्रिक गुड्स की, जिसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसमें कई लोगों की जानें भी गई थी। सिर्फ मलबा है और ऐसी एक जगह नहीं है। आप होकर गुजरेंगे पोलैंड के बॉर्डर से, जब आप कीव की तरफ आते हैं सड़क के रास्ते, तो इस तरह के मंजर आपको हर जगह नजर आएगा। ये बर्बादी की दास्तां बयां करती है। इस मलबे के साथ ही लोगों के सपने, अपने सब कुछ दूर हो गए। हवाई हमले के सायरन को नजरअंदाज न किया जाए, चूंकि रूसी सैनिक विजय दिवस तक युद्ध में किसी भी बड़ी उपलब्धि का दावा नहीं कर सकते। ऐसे में इन दिनों यूक्रेन के शहरों में बड़े पैमाने पर गोलाबारी का खतरा है। ओडेसा में 9 मई को पूरे दिन कर्फ्यू लगाए जाने की तैयारी है। उधर लातविया में मिलिट्री अधिकारियों ने यूक्रेन को लेकर बड़ा दावा किया है। लातविया के मिलिट्री अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन ने 9 मई को क्राइमियन ब्रिज पर हमला बोलने का प्लान बनाया है। लातविया के सैन्य अधिकारियों के मुताबिक क्राइमियन ब्रिज को नुकसान रूस के लिए बड़े झटके जैसा होगा। इतना ही नहीं, लातविया के सैन्य अधिकारी का ये भी कहना है कि यूक्रेन के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस पुल को तबाह करने की पूरी क्षमता है। मतलब 9 मई को विजय दिवस तो रूस मनाएगा, लेकिन उस पर नजर पूरी दुनिया की होगी, क्योंकि अब की बार का विजय दिवस यूक्रेन जंग के बीच मनाया जा रहा है। वो जंग जिसका 2 महीने बाद भी हासिल सिफर है। बावजूद इसके कि रूस की सेना का यूक्रेन की सेना से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अमेरिका और यूरोप से आने वाले हथियारों की खेप की बदौलत ज़ेलेंस्की पुतिन को अब भी करारा जवाब दे रहे हैं। जिस टैंक में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये रूस का टैंक है जो कि यूक्रेन की सेना ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। हम लगभग कीव से 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। भले ही यूक्रेन की सेना संख्या के लिहाज से, ताकत के लिहाज से रूस की सेना से कमजोर है, लेकिन डटकर मुकाबला कर रही है। और ये देखिए, ये निशान है, ये टैंक इस बात का सबूत है कि किस तरीके से रूस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। पूरी तरीके से ये जल चुका है और यहाँ पर इसके अंदर ये मलबा भी आप देख सकते हैं। और इस टैंक को यहाँ से हटाया नहीं गया है। जो भी लोग यहाँ से आते हैं, कीव की तरफ जाते हैं, वो यहाँ पर आकर रुकते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। और जो यूक्रेन की सेना इस वक्त जंग के मैदान में डटी हुई है, हौसला अफजाई करते हैं कि जगह जगह इस तरह के टैंक आपको नजर आएंगे जिनको पूरी तरीके से तबाह किया गया है। अब अमेरिका ने यूक्रेन को मदद की एक और खेप भेजने पर मुहर लगाई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के हमले से निपटने के लिए यूक्रेन को गोले और रडार प्रणाली के लिए $15 करोड़ की अतिरिक्त सैन्य मदद भेजने को मंजूरी दे दी है। बाइडेन ने कहा है कि नए खर्च का मतलब है कि उनका प्रशासन वो राशि लगभग दे चुका है जो अमेरिकी कांग्रेस ने मार्च में यूक्रेन की मदद के लिए अधिकृत की थी। इतना ही नहीं, बाइडेन ने सांसदों से $33 अरब से ज्यादा की सहायता राशि को जल्द मंजूरी देने की भी अपील की है, जो सितंबर के अंत तक चलेगी। नई मदद के तहत यूक्रेन को 155 mm के 25,000 गोले, जैमर, फील्ड उपकरण और अतिरिक्त कलपुर्जे भेजे जाएंगे। इसका मतलब है कि कम से कम बाइडेन के दिमाग में बात साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध अभी लंबा खींचेगा, लेकिन पुतिन के दिमाग में इस वक्त क्या है वो सिर्फ 9 मई की तारीख ही बताएगी। इस बीच यूक्रेन पुतिन के बारूद से तबाह हो रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं दिखती कि पुतिन ने कसम खाई है कि जब तक ज़ेलेंस्की को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बीच में चाहे अमेरिका आए या पूरा यूरोप।